हेलो नमस्कार सभी को। एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन के साथ फिर से मैं आ चुका हूँ। याद है आपको अ मंथ अगो मैंने एक नोटिफिकेशन बताया था आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें बैंकिंग में काम करने के जो भी लोग इच्छुक हैं, जो ग्रेजुएट पास हैं और अपने शहर में रह के ही एक शानदार नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए वो वैकेंसी थी। एग्जैक्टली सेम वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की आ गई है। और इस बार जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत शानदार वैकेंसी है। शानदार इस फॉर्म में कि आपको अपने शहर में रह के जॉब करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, सैलरी की बेसिस पे अगर मैं बात करें तो जो एग्जैक्टली पीओ है, जो क्लर्क है, जिनकी डायरेक्ट बहाली हुई है, उसके कंपैरिजन में सैलरी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये अप्रेंटिस जॉब है, 1 साल के लिए आपको मिलती है। सैलरी 15,000 आपकी होगी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको 1 साल बैंक में रह के जॉब करने का मौका मिलेगा, जिसका एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा। बाद में बैंकिंग की जॉब में आपको कई सारे प्रेफरेंसेज उससे मिल जाते हैं। समझ आई बात? तो आप में से कोई भी जो ग्रेजुएट हो और फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, आपके लिए ये शानदार मौका है। ढूंढ के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, क्या है? इंडियन बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025। अप्रेंटिस डिजिग्नेशन का नाम है और टोटल पोस्ट कितने? 1500 पोस्ट है इस बार। बहुत शानदार मौका है। चलो देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे आपको बताना चाहिए क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। चलो देख लेते हैं। अच्छा सुनो, कई सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि बैंकिंग का प्रिपरेशन अगर कर ही रहे हैं तो फिर इसके लिए क्यों जाए, 15,000 में क्यों जॉब करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और ये 15,000 में आपको 1 साल, बेसिकली ऐसा समझो कि बैंक आपको ट्रेनिंग दे रही है 1 साल, अगर मौका दे रही है आपको कुछ करने का, तो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब करें। और बहुत सारे लोग बचते हैं इस वैकेंसी से, तो आपके लिए अच्छा मौका है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग 18 जुलाई 2025, मतलब कल ही आया है आपका। लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 को है। ठीक है, हमारे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में बताऊं तो ये कल आया है। आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है, 7 अगस्त तक होगा। बट एज आई सजेस्ट एवरी टाइम इन एवरी नोटिफिकेशन कि आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है। सो जस्ट ट्राई कि इसी मंथ में, जुलाई के महीने में ही आपका जो रिक्रूटमेंट ये है उसको आप कंप्लीट कर लो, फिल कर लो सारी चीज़ें। डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया ही हूँ। क्या लिखा है? फी सबमिशन का लास्ट डेट भी 7 अगस्त है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट, उसी दिन फी का लास्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। देन प्री एग्जामिनेशन डेट, टेंटेटिव डेट है, अभी एक्जैक्टली कोई डेट आया नहीं है, बट टेंटेटिव ऐसा उन्होंने बोला है कि सितंबर में हम एग्जामिनेशन इसका ले लेंगे। तो आप में से अगर कोई ऑलरेडी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, बेटे आप जो वहाँ पढ़ रहे हो एग्जैक्टली वही होने वाला है, ईजियर फॉर्मेट में होने वाला है। काम करते हुए पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा आपको। लेट्स डू बेसिक इन्फॉर्मेशन में। टोटल वैकेंसीज 1500 मैंने पहले ही पुट कर दिया था। एज लिमिट, सी यहाँ पर एज लिमिट के साथ साथ मैंने वो भी मेंशन कर दिया है जो ज़रूरी है। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। 20 ईयर से कम नहीं और 28 से ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं? और डेट मेंशन है तो आपको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। रिजर्वेशन इज ऑल्सो देयर फॉर SC ST OBC। हमारे जो भाई बंधु SC ST की कैटेगरी में आते हैं उनको 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का। ऐसे ही जो विडो है उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है इसमें। डिटेल्ड आप चेकआउट कर लीजिएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन, चूंकि बैंकिंग का जॉब है तो नॉर्मल तो बेटा ग्रेजुएशन तो रखना ही रखना है इनको। ये ग्रेजुएशन आपसे मांगते इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी थी जो मैंने पुट कर दिया आपके लिए। क्या है वो देख लीजिए। अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी आपका हो जाए वो चलेगा। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट, the graduation must be completed on or after 1 अप्रैल 2021। मतलब सिंपल ये कि अगर कोई पर्सन ग्रेजुएट हो तो सही, लेकिन अगर उनकी ग्रेजुएशन 2021 1 अप्रैल से पहले हो गई हो, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब ये कि ना केवल एज में क्राइटेरिया मेंशन कर दिया बल्कि ग्रेजुएशन भी रिसेंट पास्ट का हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? विद अ वैलिड पासिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा इसका कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है। डन। अच्छा फ़ी मैंने, अच्छा फ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग की वैकेंसी है तो फ़ी आपसे थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। मेंटली प्रिपेयर ही रहना चाहिए।
जनरल के लिए 800 प्लस GST मैक्सिमम 825 के आसपास चला जाएगा। और जनरल OBC और EWS दोनों के तीनों के लिए, SC वाले हमारे बंधु, ST वाले और PWW के लिए ये कितना है 175 प्लस GST तो हर जगह मतलब समझिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म हम गवर्नमेंट जॉब का फिल कर रहे हैं और GST हम ही पे कर रहे हैं, मतलब ठीक है ये फ़ी की कंडीशन है, फ़ी अपने को पे करना पड़ेगा, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। सैलरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है। अगर आप रूरल इंडिया में जॉब कर रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी यानी कि स्टाइफन मिलेगा, और अगर आप अर्बन एरिया में तो आपको कितना स्टाइफन मिलेगा, एवरीथिंग इज़ देयर। सी इंडियन बैंक अप्रेंटिस 2025 सैलरी। अब प्लेस बैंक कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपकी सैलरी में, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगा और टोटल कितने वाला है, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं या अर्बन एरिया में, जैसे सपोज कर लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ऐसा, या कोई अर्बन एरिया जो है उसके आपके शहर का जो पार्ट है उसमें आपको बेसिक सैलरी कितनी दी जाती है 10,500। ये कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से, आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है 4,500, और अगर इन दोनों को इंक्लूड कर ले तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है 15,000। डन। चलो वही अगर आपका रूरल या सेमी अर्बन हो तो आपको 7,500 देगी बैंक, और बैंक कितना, वो सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी, सेम 4,500। टोटल आपका क्या मिलेगा 12,000। इसका मतलब ये कि अर्बन एरिया में 15,000 और रूरल एरिया में कितना 12,000, और सेमी अर्बन में भी 12,000 आपको मिलता है। ये क्या है, ये मैंने ले रखा है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ डिटेल्स कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो 1500 है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर 5 वो स्टेट लिए हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज यानी कि मैक्सिमम वैकेंसीज दिया गया है। तमिलनाडु में कितने हैं 277 वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं 277 वैकेंसी, यानी कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए बहुत शानदार ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ख़ास चीज़ ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी होनी चाहिए, मतलब तमिलनाडु वाले लोग खुश हो जाओ क्योंकि वैकेंसी आपको थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। वेस्ट बंगाल में कितने 152, थर्ड नंबर। आंध्र प्रदेश 82, और बिहार में कितनी सीटें दी गई है 75। ये मतलब ये आप टोटल ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स ये 1500 सीट्स नहीं होने वाली है। मैंने बेसिकली वो लिया है जहाँ पर ज़्यादा सीटें दी गई, ये 5 है। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट हैं जिसमें 50, 47, 40 ऐसे करके सीट्स दी गई है। डन, ये हो गई सीट्स की बात। अब कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। हमने नोटिफिकेशन तो देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि हमें बैंक को कितना देना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और बैंक बदले में हमें कितने पैसे देगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब क्या है इंडियन बैंक अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या है ये सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिक मतलब ये कि आपको कौन कौन सा एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है, क्या क्या एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट। कितने स्टेजेज हैं फॉलोइंग स्टेज में? ऑनलाइन टेस्ट में क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या टाइम मिलने वाला है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे, सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ मैं। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा इंक्लूडिंग क्या क्या है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड क्या कह रहा है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यही मैंने आपको उधर बोला था कि लोकल लैंग्वेज में भी आपकी जानकारी बहुत शानदार होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी वेयर दे आर अप्लाइंग, मतलब अगर आप तमिलनाडु में जा रहे हो तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर थिंग्स। ये रहा आपका रिटन एग्जामिनेशन का। तो एक बार ध्यान से देख लो, रिटन एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 100। मार्क्स कितने मिलेंगे, ऑफ कोर्स 1 मार्क मिलने वाला हर क्वेश्चन का, तो टोटल मार्क्स आपको कितने मिल जाएंगे 100 मार्क्स। उसके बाद क्या नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग,
फिलहाल तो। उसके बाद क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 60 मिनट्स, यानी कि नॉर्मल बैंकिंग का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, चाहे आप SBI की बात कर लो, IBPS की बात कर लो, क्लर्क की बात कर लो, PO की, सबका जो प्रिलिमिनरी यानी फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें आपका ये पैटर्न रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है। एक बार ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया है और मार्क्स भी। टाइम इधर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइम आपको टोटल पता है, कंबाइंड टाइम है 60 मिनट्स का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका मैथ्स में कितने हैं, 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स नहीं सॉरी मार्क्स, एंड देन GS में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। डन। अब बचा रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। तो आखिर रीजनिंग का जो 25 से 15 किया गया तो 10 मार्क्स कहाँ चला है, 10 मार्क्स यहाँ चला गया, किस में, कंप्यूटर में, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। तो ओवरऑल आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100, और टोटल मार्क्स कितना होगा, 100। समझ रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। और अगर आप इस वाले पेपर में 65 to 75 के बीच में स्कोर कर पाते हैं तो यकीन माने ये जॉब आपके लिए बना है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप बैंक के क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है उसका प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर लें, बहुत शानदार वैकेंसी है और बहुत हेल्प करेगा आपका। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप में से कोई भी अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन के लिए तो डायरेक्टली ऑनलाइन टेस्ट की तरफ मत चले जाओ, डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मत चले जाओ। ऑल्दो आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब बट आई सजेस्ट कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मत जाओ। जो ऑफलाइन स्टडी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। आप टेस्ट भी उसी पैटर्न से लगाना शुरू करो। पहले ऑफलाइन टेस्ट लगाओ, उसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करो, भले वो 1 घंटे की जगह पर आपको 1.5 घंटा लगता है, लगने दो। एंड ग्रेजुअली ट्राई करो कि उस टाइम को कम करते जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट उतना ही रखे जितना आप कर पा रहे थे। एंड बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि 60 मिनट में आप 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विद एक्यूरेसी 70 to 75 क्वेश्चन का, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डन। सो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन इज ओके, मटेरियल अवेलेबल है, टीचर्स अच्छे अवेलेबल, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि ऑफलाइन जरूरी है। तो एक आप ऑफलाइन में किसी का भी, बहुत सारी कंपनीज है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बाय कर लीजिए जिसमें 10, 20, 50 क्वेश्चन होंगे, पूरे प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट होंगे, उसको लगाइए। आपके लिए इस पेपर को क्रैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ और ख़ास इन्फॉर्मेशन है क्या इसके रिगार्डिंग। नहीं, सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। ऐसी जैसी भी कोई भी वैकेंसी आती है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक लेके आऊँ उसको मैं, और उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स, उसके जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाऊँ। ठीक है, बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक इन वैकेंसीज़ की रीच नहीं बन पाती है। ठीक है, सो विद द गुड नोट, स्टे हैप्पी, जय हिंद।